फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल नो अबाउट योर मेडिसिन पर हार्दिक स्वागत है। और आप लोगों को आज जिस विषय में मैं बात करूंगा वह है ग्लिम्प्राइड टैबलेट्स, जो कि एक टाइप 2 डायबिटीज़ से संबंधित दवा है। ग्लिम्प्राइड और मेटफॉर्मिन कॉम्बिनेशन की दवाइयाँ अलग अलग ब्रांड नाम से आती है। हम बात करेंगे ग्लिम्प्राइड और मेटफॉर्मिन के मोड ऑफ एक्शन के, कि यह दवा कार्य कैसे करती है। बात हम इस पर भी करेंगे कि यह दवा का एक्सक्रीशन हमारे शरीर से कैसे होता है। बात हम इस पर भी करेंगे कि इसके अलग अलग ब्रांड्स किस नाम से आते हैं। साथ ही साथ इस दवा के डोजेस क्या होते हैं। उसके उपरांत हम यह भी बात करेंगे कि इसको लेने की विधि क्या होती है। साथ ही साथ इसके कुछ दुष्प्रभाव जिनके भी विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए, उसके विषय में भी हम बात करेंगे। इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप तक सुगम रूप से पहुंच सके और आप उसका लाभ ले सकें। बात करें ग्लिम्प्राइड कंपोजिशन की, जो कि ग्लिम्प्राइड और मेटफॉर्मिन कंपोजिशन की दवा होती है। तो ग्लिम्प्राइड एक सल्फोनिल यूरिया ग्रुप की दवा है। यह 1 mg, 2 mg, 4 mg के अलग अलग मात्रा में मेटफॉर्मिन के साथ अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ संयुक्त रूप से आती है। ग्लिम्प्राइड टैबलेट का मेन कार्य करने की विधि के विषय में बात करें तो ग्लिम्प्राइड टैबलेट्स उन बीटा सेल्स को जो हमारे पैंक्रियास में होते हैं उनको इंसुलिन सेक्रीट करने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही यह पैंक्रियास को भी एक्टिवेट करता है कि वह इंसुलिन को उत्सर्जन करे। तो इसका मेन रोल देखा जाए तो बीटा सेल्स को इंसुलिन के लिए दबाव डालना या इंसुलिन के लिए प्रेरित करना कि वह इंसुलिन का उत्सर्जन करे, जिससे ग्लूकोज का लेवल जो हमारे शरीर में शुगर की वजह से बढ़ा हुआ है उसको वह नॉर्मल कर सके। यह दवा मेटफॉर्मिन कॉम्बिनेशन के साथ अलग अलग डोजेस में उपलब्ध होती हैं। बात करें हम मेटफॉर्मिन टैबलेट की, जो इसके साथ संयुक्त रूप से रहती है, तो उसके कार्य करने की विधि इसके साथ एक सिनर्जेटिक इफेक्ट जिसको कहें और बढ़िया ढंग से काम करने में मेटफॉर्मिन और ग्लिम्प्राइड का कंपोजिशन एक साथ बहुत अच्छे रूप में काम करने के लिए एक दूसरे के सहायक बनते हैं। मेटफॉर्मिन के कार्य करने की विधि यह होती है कि वह ग्लूकोज के निर्माण को लीवर में रोकता है, जिससे ग्लूकोज लेवल आपके शरीर में या शुगर का लेवल आपके शरीर में नहीं बढ़ता। साथ ही साथ यह इंटेस्टाइन से ग्लूकोज के ऑब्जॉर्प्शन को रोकता है, जिसकी वजह से आपके शरीर में या रक्त में ग्लूकोज नहीं पहुंच पाता और यह आपके इंटेस्टाइन से कार्बोहाइड्रेट्स या स्टार्च या ग्लूकोज के रूप में बाहर हो जाता है, जिसकी वजह से इसके यह शुगर को या ग्लूकोज को या कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को इंटेस्टाइन से ब्लड में घुलने नहीं देता। इसका कार्य यह होता है कि यह इस पर रोक लगाता है, जिसके कारण जो भी शुगर या कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च के रूप में आपके शरीर में शुगर एकत्रित हुई है वह सीधे आपकी इंटेस्टाइन से बाहर हो जाता है। लिहाजा
हम कहें कि यह दवा संयुक्त रूप से बहुत अच्छे ढंग से काम करती है। अब करें इन दवाइयों को लेने की विधि के विषय में, तो इन दवाइयों को डॉक्टर्स कभी कभी ओडी यानी दिन में एक बार प्रिस्क्राइब करते हैं, और कभी कभी यह मरीज की स्थिति के ऊपर होता है या उसकी स्थितियों पर होता है, जो कि एक चिकित्सक उस समय मरीज की स्थिति को देख कर डिसाइड करता है कि इसको 2 बार चलना उपयुक्त होगा। यह दवा भोजन के लेने से पहले या भोजन के बीच में ली जा सकती है। साथ ही साथ इस दवा का उपयोग आप स्वयं से सेल्फ मेडिकेशन न करें, क्योंकि यह डायबिटीज से रिलेटेड दवा है, जो कि एक चिकित्सक की देखरेख में ही लेना ठीक होता है। बात करेंगे हम इसके साइड इफेक्ट्स के विषय में, तो नोजिया, वॉमिटिंग, उल्टी आना या पेट में दर्द होना, कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत होना, डिजीनेस होना, यह चीज़ें देखी जाती हैं जो समय के साथ धीरे धीरे चली जाती हैं, और यह एक व्यक्ति इसके डोजेस को अपना लेता है और धीरे धीरे यह स्वयं ही गायब होने लगते हैं। लेकिन इस दवा के विषय में एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि यह डायबिटिक दवा ग्लिम्प्राइड और मेटफॉर्मिन दवा कभी कभी कुछ दवाइयों के साथ इंटरेक्ट करती हैं। लिहाजा आप जब भी अपने चिकित्सक से मिलें तो अपने पूर्व में चल रहे दवाइयों की जानकारी उसको अवश्य दें, जिससे वह यह डिसाइड कर सके कि यह दवा आपको चलना उपयुक्त है या नहीं। क्योंकि यह दवाइयाँ कुछ दवाइयों के साथ हाइपोग्लिसीमिया या हाइपरग्लिसीमिया, कहने का तात्पर्य यह है कि ग्लूकोज लेवल को कभी कभी कुछ दवाइयों के साथ इंटरेक्ट करने की वजह से हाइपोग्लिसीमिया हो सकता है, जिसमें शुगर लेवल बहुत कम हो सकता है, या फिर जो पूर्व में आपकी कुछ दवाइयाँ चल रही हैं उनके साथ इंटरेक्ट होने पर यह दवाई हाइपरग्लिसीमिया मतलब आपके शुगर लेवल को और अधिक बढ़ा सकता है। तो ऐसी स्थितियों का आपसे सामना ना हो तो बेहतर होगा कि आप इस दवा को एक चिकित्सक की देखरेख में और उसकी निगरानी में ही लें। मेरे चैनल पर शुगर से संबंधित और भी कई दवाइयों के विषय में पूरा डिटेल दिए है, जिसे आप देख सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। साथ साथ में शुगर के होने के कारण और शुगर के मरीज को क्या खाना चाहिए या क्या नहीं खाना चाहिए उससे संबंधित भी वीडियोस हैं, जिनको आप देखकर लाभ ले सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं भविष्य में आपको और भी दवाइयों से संबंधित जानकारी उपलब्ध करा सकूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।